खबर हरियाणा के अम्बाड़ा से आई है। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन अम्बाड़ा के सदस्य डीएसपी ने ज्ञापन देने पहुंचे। यूनियन वाला का कहना है कि एक हादसे में पुलिस ने जो बिजली बोर्ड पर मामला दर्ज कराया है वो कैंसिल कराया जाना चाहिए। इस मौके पर डीएसपी ने ज्ञापन भी लिया और एफआईआर कैंसिल करने का पूरा आश्वासन दिया। हमने बता दिया कि बात की थी कि थोड़ा सा टाइम पहले गोदाम में एक ट्रक था, बिजली के तार टकराने तो उसमें करंट आ गया था और करंट लगने के कारण ट्रक ड्राइवर बुरी तरह से झुलस गया था, जिसके बाद में गोदाम के मालिका ने बिजली बोर्ड पर मामला दर्ज करा लिया था। इसे मामले में लेकिन यूनियन आया ने आज डीएसपी ने अपना ज्ञापन दिया और एफआईआर रद्द करने की मांग करी। अगली खबर आई है झज्जर से। झज्जर में लघु सचिवालय के सामने कई दिनों तक कलरक अपनी मांगा ने लेकिन धरना करने लग रहे। सचिवालय में प्रदर्शन करने लग रहे इन कलरका ने कर्मचारी संगठन का भी पूरा समर्थन मिलने लग रहा है। धरने पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि जितने ही उनका वेतन 19,900 बढ़ा की 35,400 नहीं कराया जाएगा, इतना ही धरना नुए जारी रहेगा। धरना स्थल पर कलरका का समर्थन करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा। इस दौरान उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि सरकार ना तो इनकी सुनदी ना इन तक बात करने तैयार, लेकिन आम आदमी पार्टी इस लड़ाई में कर्मचारियों के साथ खड़ी है। सरकार तो कर्मचारियों की सुनेगी जित सुनेगी, लेकिन इस धरने के कारण सरकारी कामकाज पूरी तरीके से ठप हो गया। लोगों के काम को नहीं होंगे, लोग भी बहुत परेशान हो रहे हैं। अगली खबर हरियाणा के टोहाना से है। टोहाना में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराड़ ने प्रेस वार्ता करी और प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि हरियाणा में अगले 10 साल और बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि पहली की सरकार में बंदर बाट होया कर दी, भेदभाव होया करदा, लेकिन यो काम ये बीजेपी की सरकार में होंदा कौन। इस दौरान सुभाष बराड़ ने दीपेंद्र हुड्डा पर भी जमकी निशाना साधा। सुभाष बराड़ ने दीपेंद्र हुड्डा के 29 भाजपा के विधायक और मंत्री कांग्रेस के संपर्क होने वाले बयान पर तंज कसया और कहा कि इन बातों में जमाए सच्चाई को नहीं। राहुल गांधी के अचानक सोनीपत के खेता में आने के बारे में भी उन्हें बयान दिया। इस पे सुभाष बराड़ ने कहा कि यो सिर्फ फोटो सेशन है, राहुल गांधी आड़े खेत में सिर्फ फोटो खिंचवाना है। इस मौके पर पूर्व बीजेपी अध्यक्ष ने अभय सिंह चौटाला के बारे में भी बात करी कि अभय चौटाले की बयानबाजी के कारण आज पूरी पार्टी एक विधायक पा की डट गई। अगली खबर आई है अम्बाड़ा से। आज एक बार फिर से अम्बाड़ा कैंट पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में गृह मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार का आयोजन किया। इसमें पूरे प्रदेश के मी के बावजूद भी हजारों की संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेके पहुंचे। ईव गृह मंत्री अनिल विज महीने के दूसरे चौथे शनिवार ने जनता दरबार लगा की लोगों की समस्या सुना करेंगे। आज गृह मंत्री अनिल विज ने प्रदेश आए लोगों की समस्या सुनी और उनके समाधान के खातिर अधिकारियों ने आदेश दिए। इस मौके पर कई हैरान करने वाले भी मामले सामने आए। जनता दरबार में गृह मंत्री अनिल विज ने लोगों की समस्या सुनी और उनके समाधान के संबंधित अधिकारियों ने आदेश दिए। इस मौके पर गृह मंत्री ने मीडिया ने भी बातचीत करी। मीडिया से बातचीत के दौरान अनिल विज ने बताया कि आज बरसात के मौसम में हमारे दौरे इतनी जगह कौन थी कि आड़ा आए उड़े लोगों ने बिठा सका, क्योंकि लोग आए इतने गए। आमना आनिया खातर टेंट भी लगा रखा है, लेकिन यो भी छोटा पड़ गया। लेकिन जो लोग आए हैं इनकी समस्या जरूर सुनांगे और इनका समाधान भी होगा। हम देखने लग रहे हैं कि कोई थोड़ा पेड़ा नीचे खड़ा है, कोई बरामदे में खड़ा है, कोई टेंट में खड़ा है। जो भी जिस तरह आओगे हम सारे की समस्या सुनांगे। ईब हमने यो फैसला कर लिया है कि महीने के दूसरे चौथे शनिवार ने जनता दरबार लगा की लोगों की समस्या सुना करांगे। अनिल विज ने बताया कि जनता दरबार हर शनिवार ने को नहीं लगावा, क्योंकि इसका प्रोसेस भी करना पड़े है। कई बार लोग दोबारा भी आ जाए हैं। इस मौके पर गृह मंत्री ने बताया कि ज्यादातर मामले आड़े जर जरूर जमीन के आवे। जनता दरबार में फरीदाबाद एक ऐसा भी मामला सामने आया जिसने सुनकी ने सारे के होश दौड़े हो गए। जनता दरबार में एक महिला आई जिसने गृह मंत्री अनिल विज से न्याय की गुहार लगाई और कहा कि आप पे मेरा न्याय कर सको हो। अनिल विज ने तुरंत मामले में संज्ञान लिया। जनता दरबार में आई एक महिला ने आरोप लगाया कि उसके बिना बेरे उसकी किडनी काट ली गई। यह बात सुन दी है अनिल विज मामले की गंभीरता ने समझ गई। अनिल विज ने तुरंत इस मामले में संज्ञान लिया और फरीदाबाद एडीसी की अध्यक्षता में उसे टेम एक एसआईटी बनाने के आदेश दिए, जिसमें फरीदाबाद के एडीसी, डीएसपी और सीएमओ शामिल होंगे। मीडिया से बातचीत के दौरान गृह मंत्री ने बताया कि एक ऐसा भी मामला सामने आया है जिसमें एक महिला आरोप लगाने लग रही है कि धोखा तो उसकी किडनी काट की नहर किसी और के गाल दी। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा अपराध से नू कोई किसी की किडनी किस तरह काट सके है। इस मामले में किडनी काटनिया भी दोषी है, लगवानिया भी दोषी है और लगानिया भी दोषी है। अनिल विज ने कहा कि ये बहुत संगीन मामला है। हमने फरीदाबाद की रहनुमाई में एक कमेटी बनाई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। जांच के बाद बेरा पाटेगा कि असली गुनहगार कौन है।
ताकि उसने सजा दी जा सके। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बार बार हरियाणा में आने पर भी गृह मंत्री ने कड़ा ऐतराज जताया। गृह मंत्री ने कहा कि हरियाणा में आ जाओ, हमने कोई आंट को नहीं, क्योंकि हमारी तो एक दिन की मजदूरी बचेगी। लेकिन जो बिना बताई आ जाए है ना, हमने इस बात से दिक्कत से, इस बात से ऐतराज से, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का इशू है। क्योंकि ना तो वो हमने बता के आंदा, ना स्टेट की पुलिस ने बता के आंदा। इस डालनू बिना बताई आना बहुत घना रिस्की है। या इब उनकी आदत होगी, लेकिन यह आदत सिक्योरिटी के मापदंडा के बहुत खिलाफ है। अगली कसूत खबर आई है सोनीपत से। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली से शिमला जाने लग रहे थे और जो राहुल गांधी सोनीपत पहुंचे तो किसाना ने देख के उड़े ठिठक गए और उसने अपने साधन रुकवा लिए। उतर की ने साधना में खेता कहानी हो गई। खेता कहानी जाके न उस दौरान जो खेत में किसान काम करे वह उनके बीच में जाके पहुंचे, किसाना ते मिले धान की रुपाई भी करी। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अचानक ते सोनीपत का नहीं पहुंचे। जड़े पहुंच के न गांव मदीना के खेता में किसान और मजदूरों से बातचीत करी, फसल के बारे में जानकारी ली। उड़े पहुंच के न ट्रैक्टर भी चलाया और धान की रुपाई भी करी। राहुल गांधी ने अपने बीच में पाकी ने एकदम किसान भी बहुत खुश हुए। इस बात की सूचना जिस गाँव वाले ने मिली तो गाँव वाले भी तुरंत खेता का निभाज लिए राहुल गांधी से मिलन। बड़ौदा में कांग्रेस के विधायक इंदुराज नरवाल और गोवाना के विधायक जगवीर सिंह भी बेरा पाटती मौका पहुंच लिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तड़के पहले दिल्ली से शिमला का जान लग रहे, लेकिन रास्ते में वह किसाना ने देख के उड़े डट गए। जिद वो कुंडली बॉर्डर पे पहुंचे तो उन्हें अचानक अपना कार्यक्रम बदल लिया और सोनीपत का निगामों कर लिया। वह हाईवे पे होके न मुरथल कानी कुराड़ रोड पे बाईपास के रास्ते गोवाना कानी चाल पड़े। उड़ते हुए सीधे बड़ौदा के गांव मदीना में जा पहुंचे। इस दौरान उन रास्ते में कई जगह खेता का निरीक्षण करे। मदीना पहुंच के उन्होंने खेता में धान की रुपाई कुकर होया करे, किस तरह बोया करें इसकी जानकारी ली और मजदूरा के गेली लाके ने धान रोपाई करी। इस दौरान उन्हें पूरी जानकारी ली खेत में धान कुकर बुआ है, धान रोपाई तो पहले के करना पड़े। अगली खबर आई है बहादुरगढ़ से। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी परिवहन निगम बहादुरगढ़ बस अड्डे के 7 लाख दी जमीन पे अपना कब्जा नहीं ले पा रहे। अड़े विभाग की टीम जिस भी कब्जा लेने जा है तो वह जिसी गई थी उसी उल्टी आ जाए। आड़ एक बार फिर कब्जा लेने पहुंची टीम ने एक बार फिर से विरोध का सामना करना पड़ा। जब टीम मौके पे पहुंची तो उड़े खूब बहसबाजी हुई। नगर परिषद के चेयरपर्सन और एसडीएम के बीच में इतनी करड़ी बहस हुई कि सा लगा था कि कदे आड़े दोनों आगे पंजाली ना पड़ जाए। हालांकि फिर थोड़ी सी देर पाछे मामला शांत भी हो गया और फिर बात बनी बातचीत तय। बात करी, रिक्वेस्ट करी तो फिर प्रशासन वाले भी थोड़े से नरम आ गए। फिर प्रशासन ने परिवार तक कुछ मोहलत भी दी। चेयरपर्सन के परिवार ने अपनी पैतृक जमीन जिस पर गौशाला बन रही है उसके बदले में दूसरी जमीन या फिर जमीन का मुआवजा बढ़ाने की मांग करी। अरुण ने कहा कि जितनी मुआवजा नहीं बढ़ाया जाएगा या हमने किसी और जमीन नहीं मिलेगी, इतना हम या गौशाला की जमीन खाली को नहीं करा। बात केस है कि सेक्टर 9 बाईपास के 7 लाख दी कई एकड़ जमीन पे सरकार ने साल 2011 में अधिग्रहण कराया था ताकि अड़ा हरियाणा रोडवेज वाले अपना बस अड्डा बना सके। ये बस अड्डा तो बन गया और शुरू भी हो गया, लेकिन ईब तो यहाँ वर्कशॉप कौन बनी है, क्योंकि वर्कशॉप की जमीन पे कानूनी दाव पेच फंस रही है। जड़े यो वर्कशॉप बनना है वह जमीनें खाली को नहीं, उस पर कब्जा हो रहा है। लेकिन ईब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला परिवहन निगम का हक में सुना है, जिसके बाद में प्रशासनिक अधिकारियों ने बहादुरगढ़ नगर परिषद की चेयरपर्सन के परिवार से जमीन खाली करने के आदेश दिए। लेकिन इसके बाद भी जमीन खाली को नहीं हुई। प्रशासन ने इस परिवार से पहले भी कई बार नोटिस भेज लिए कि भाई थम इस जमीन ने खाली कर दो, लेकिन फिर भी वो जमीन ने खाली नहीं कर रही। और ईब आदेश आए भारत के सबसे बड़ी अदालत है, लेकिन यह जमीन भी खाली नहीं हो रही। आज एक बार फिर प्रशासनिक अधिकारी अपनी पूरी टीम ने लेकिन उस विवादित जगह पर पहुंचे। अब भाई यो कोर्ट का फैसला लो और ईब इस जमीन ने थम खाली कर दो। लेकिन ईब के भी वो पहली बार की डाल जिसे गए थे उसे उल्टे आगे जमीन वाले कति साफ नाट गए कि आड़े ना जियो। यह विवादित जमीन से चेयरपर्सन सरोज राठी के परिवार की। सरोज राठी के चाचा ससुर करमवीर राठी का कहना है कि उन नाड़े 2005 में गौशाला बनाई थी और इस जमीन पर उनके पूर्वजा की याद में समाधि भी बना रखी है। उनने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में नए कानून के तहत हाई कोर्ट में एक बार फिर से याचिका दायर करी है, जिसकी अगली तारीख से 3 अक्टूबर। उनने कोर्ट की अगली तारीख तक का टेम मांगा है। प्रशासन के आगे अगली तारीख तक टेम देने की अपील करी। फिर अधिकारियों ने भी इस बात पर जिद को नहीं करी, उन्हें टेम दे भी दिया। करमवीर राठी का कहना है कि आड़े करीब 150 घास है और कोर्ट बढ़ायो ढांचा खड़ा कर रखा है। यो सारा एकदम खाली कुकर करा जहाँ तक हम हमने थोड़ा सा टेम दो, यो एकदम खाली को नहीं हो। और यो खाली जिद होगा के तो हमने जमीन के बदले जमीन दो और नहीं तो मुआवजा बढ़ाओ, जिद कोई राली कर सके। उस टेम उड़े मौके पर मौजूद बहादुरगढ़ के एसडीएम अनिल कुमार यादव का कहना है कि देखो टेम तो नियम के हिसाब से हमने दे दिया,
इससे पहले भी अधिकारी आए थे और आज भी आए हैं कब्जा लेने। पहले भी अधिकारी आड़ नुए पाया कान देख दे गए थे और आज भी नुए जान लग रहे हैं। लेकिन हमारा फर्ज है कानून का पालन करवाना। यो परिवार जमीन खाली करने तैयार नहीं। हालांकि प्रशासन ने कहा कि गौशाला में जितनी भी घास है वह सारी मांड उठी गौशाला में बेचने की हमने पूरी व्यवस्था कर ली है। आने वाले टाइम में या तो या गौशाला परिवार स्वयं खाली कर देगा, नहीं तो इन सारी गायों की देखरेख का जिम्मा प्रशासन खुद संभालेगा। अरे काफी देर हंगामा होने के बाद में कया सुनी के बाद में प्रशासनिक अधिकारियों ने नगर परिषद की चेयरपर्सन के परिवार तक जगह खाली करने खातर थोड़ा सा और टाइम दे दिया। लेकिन अरे सब तो बड़ा सवाल यो है कि जिस चेयरपर्सन पर शहर भर में अवैध कब्जे हटाने का और कानून व्यवस्था बनाने में सहयोग करने का जिम्मा से वह खुद ही नहीं मान रहे, ना कोर्ट के आदेश न मान रहे, ना अधिकारियों की बात मान रहे, तो यह बात तो कितने न कितने हजम को नहीं होगी। इब अगर प्रशासन वाले के करेंगे, के कदम उठावेंगे, या तो आने वाला टाइम बताओगा, या जमीन किस तरह खाली करवाओ प्रशासन करवा पाओगा कि नहीं। अक्सर सरकार वर्कशॉप बनाने की नुए और कई साल बाट देखेगी।